हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉ। तो आज हम फिर से बात करेंगे इंग्लिश स्पेशल मॉडल पेपर नंबर 20। आज का मॉडल पेपर नंबर होगा हमारा पेपर नंबर 20। इस पेपर में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें जो 15 क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं उन 15 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करने का टारगेट लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? फिल इन द ब्लैंक का है सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। क्वेश्चन है सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। ईच प्लस टाइम या एवरी प्लस टाइम कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर दिया हुआ आ जाए तो हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का। सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल में सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज करते हैं। एस कब लगेगा? जब सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए गोज, बी गोज, सी गोइंग और डी हैज़ गॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 या सेकंड क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ही ब्लैंक मी दैट ही वॉज टायर्ड। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, हमें यूज करना है टेल्स, टोल्ड, हैज टोल्ड और इज टेलिंग में से। अब देखो ये है रिपोर्टिंग वर्ब और आगे लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। इनको इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर भी ही के साथ हम किसका यूज करेंगे? पास्ट टेंस का यूज करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ पैसिव वॉइस। फिल इन द ब्लैंक विथ पैसिव वॉइस। द केक ब्लैंक बाय द बेकर। पैसिव वॉइस का यूज हमें करना है। अब देखो क्या लिखा है, द केक। अब एक्टिव वॉइस में अगर यहाँ पर इज बेक ऑप्शन में दिया है इज बेक नहीं आ सकता क्योंकि पैसिव वॉइस में हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। बी में लिखा वॉज बेक्ड, हैज बेक्ड। अब हैज है अकेला नहीं आता, हैज बीन, हैव बीन आता है पैसिव वॉइस के अंदर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और इज बेकिंग इसमें भी थर्ड फॉर्म नहीं है तो ऑप्शन बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और फिर भी एक्टिव पैसिव की डायरेक्ट ट्रिक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ जाकर क्लिक करके एक बार पहले वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस है वो बिना किसी रूल के डायरेक्ट सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है चूज द एक्टिव वॉइस। द मैच वॉज वॉन बाई आवर टीम। एक्टिव वॉइस बनाना है। वर्ब हमें दे रखी है वॉज वॉन। अब वॉज वॉन कब आता है? वॉज वर्ब का यूज कब करते हैं हम पैसिव वॉइस में? जब एक्टिव वॉइस में हमें सेकंड फॉर्म दी हुई हो तब। और देखो द टीम विंस, प्रेजेंट सिंपल का यूज हो रहा है यहाँ पर। फर्स्ट फॉर्म है एस, वॉन सेकंड फॉर्म है, इज विनिंग और हैज वॉन। हमें क्या चाहिए थी? सेकंड फॉर्म चाहिए थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमें दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन विथ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। लिखा है सी सेड, तो सी सेड का सेड रह जाएगा, कनेक्टिव क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बन जाएगा सी, एम का बन जाएगा वॉज, तो क्या हो जाएगा? सी वॉज लिविंग। और नाउ का हो जाएगा देन। सी सेड दैट सी वॉज लिविंग देन। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। लिखा है ही सेड टू हर प्लीज़ वेट फॉर मी। प्लीज़ काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जब भी प्लीज़ काइंडली से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्टेड के अंदर। सेड टू किस में चेंज होगा? रिक्वेस्टेड। सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड, ही टोल्ड, ही सेड, ही आस्क्ड। अब देखो सेड टू का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही हमें रिक्वेस्टेड दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ट्रांसफॉर्म टू असर्टिव। असर्टिव के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म करना है। इजंट इट ए ग्रेट आइडिया, इट इज़ ए ग्रेट आइडिया, इट वॉज नहीं आएगा, इट इजंट ये नेगेटिव में चला जाएगा। इट इज़ ग्रेट आइडिया और इट इज़ ए ग्रेट आइडिया सेम है, बस इसमें एक ए आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, चेंज टू नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर हमें इसको चेंज करना है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। प्रेजेंट सिंपल है, हो सकता है ही डजंट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ही ऑलवेज डोंट, ही के साथ डू नहीं आता, ड जाता है। ही नेवर, इसका तो पूरा ही चेंज हो जाएगा। ही नेवर स्पीक, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म वर्ब की दे रखी है, हमें चाहिए सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ और ही डजंट। अब देखो यहाँ पे ऑलवेज दिया गया कि वो हमेशा सच बोलता है, इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, वह है हमेशा सच नहीं बोलता है। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसका नेगेटिव। ये भी हो सकता था लेकिन इसमें क्या आ गया, नेवर, और नेवर का मतलब हो जाएगा कभी नहीं, वो कभी भी नहीं बोलता। इसका मतलब ये ठीक किसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इसका पूरा अर्थ चेंज कर देगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर ऑफ द बॉयज़ आर कमिंग टू द पार्टी। देखो नाइदर ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ में से कोई नहीं, बॉयज़ में से कोई नहीं, आर कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में आ रहा है। ठीक है, अब नाइदर का यूज होते ही चाहे आगे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल ही क्यों ना हो, ये न का अर्थ देता है, नहीं का अर्थ देता है। इसका मतलब कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा मतलब सब्जेक्ट कैसा होगा यहाँ पर, नाइदर की वजह से सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। अब ऑप्शन देखो, नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज कमिंग टू द पार्टी, यहाँ पर आर दिया हुआ है, इसमें वर और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट डिटरमाइनर। सेलेक्ट द करेक्ट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का हमें यूज करना है। चाइल्ड वॉज गिवन ए टॉय। ईच प्रत्येक को, ऑल सभी को, मच और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आते हैं। अब बचा ईच और ऑल। अगर यहाँ पर हम ऑल लगाएंगे तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, वर होनी चाहिए। सभी बच्चों को दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक एक की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, प्रत्येक को दिया गया और प्रत्येक के लिए क्या आएगा, ईच। और ईच के बाद में हमेशा वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ द आर्टिकल। आर्टिकल का हमें यूज करना है। ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल। ताजमहल यूनिक चीज़ है, ठीक है, एकमात्र है इस दुनिया के अंदर, और एकमात्र चीज़ों के लिए, यूनिक चीज़ों के लिए इससे पहले कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है, आर्टिकल द, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड क्वेश्चन। WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं सारे ही, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच सेंटेंस यूजेज द प्रीपोजिशन करेक्टली। कौन से सेंटेंस में सही प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ऑप्शन ए दिया है आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग, आई एम टायर्ड फ्रॉम, आई एम टायर्ड एट, आई एम टायर्ड इन। तो टायर्ड विथ, टायर्ड फ्रॉम, टायर्ड एट और टायर्ड इन, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई एम टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग, टायर्ड फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। हिंदी ट्रांसलेशन पूछा है दे आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड, दे वे आर रहा है, रहिए आ जाएगा, ईटिंग खा रहे हैं, फूड खाना, वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहा है, वे खाना खा रही है, नहीं आएगा, वे खाना खा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच हिंदी टर्म कॉरेस्पॉन्ड्स टू बजट। बजट का हिंदी टर्म पूछा गया है, लेखा जोखा, बजट, आय व्यय या फिर वित्तीय योजना। अब देखो बजट को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, बजट ही बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, वित्तीय योजना। दोनों इसके सही हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर ऑफिशियल टर्म में अगर हम इसको देखें तो बजट को क्या कहा जाता है, बजट ही कहा जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर बजट लिखा गया है तब उसको क्या कहा जाता है, वित्तीय योजना। जबकि हमारे सिलेबस में ऑफिशियल वर्ड का ही यूज किया गया है, इसका मतलब हम बजट का क्या मतलब रखेंगे, यहाँ पर बजट ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आपको सबको आंसर देना है। भीम सागर परियोजना किस जिले में स्थित है। भीम सागर परियोजना किस जिले में स्थित है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और कोटा। ठीक है, बस इतना मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ कि ये परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है।
परवन नदी के ऊपर है। अब ये परवन नदी कहाँ पर है, जहाँ पर होगी वहीं पर क्या चल रही है, भीम सागर परियोजना। तो आप इसका राइट आंसर जो भी होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।